दोनों श्री गणपति ही हैं, गणेश जी। तो श्री गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों, ऐसा क्या कारण है, तो इस विषय पर हम चर्चा करें। श्री शिव महापुराण में सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों की जाती है, इस चरित्र को अब हम सुने। कहते एक बार कैलाश में भगवान शंकर और पार्वती जी विराजमान हैं। तब पार्वती जी के मन में भाव आया कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनके विवाह का कुछ किया जाए। तो ठीक है महाराज, विवाह करें। तो पहले किसका विवाह करें, एक कार्य करते हैं, बोले एक प्रतियोगिता रखी जाए। जो प्रतियोगिता में विजय होगा उसके कंठ में विजय हार भी पड़ेगा और वरमाला भी पड़ेगी, दोनों पड़ेगी। तो श्री कार्तिकेय और गणेश जी दोनों प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हुए और श्री गणेश जी ने सब देवताओं को बुलाया, कार्तिकेय जी ने, भगवान शंकर ने। भाई सब देवताओं की देखा रेखी में कार्यक्रम होना चाहिए। सब देवता पहुंच गए कैलाश में। कैलाश में देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब पधार गए। अब कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। तो सबने कहा प्रभु परीक्षा क्या है। तो शंकर जी ने कहा देखो, जो धरती की प्रथम 3 परिक्रमा लगाकर लौटेगा वह विजयी घोषित किया जाएगा, वह विजयी होगा। सबने कहा उत्तम है, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। तो अब तो गणेश जी महाराज अपने वाहन पर बैठ गए, कार्तिकेय जी अपने वाहन पर बैठ गए। सब देवता, ऋषि, मुनि बड़े कौतूहल से देख रहे हैं कि ये कैसी प्रतियोगिता है, क्योंकि गणेश जी का वाहन है चूहा और कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। तो मोर तो महाराज उड़ सकता है और चूहा तो पहले ही निर्बल, ऊपर से गणेश जी और बैठे उस पर। प्रतियोगिता को प्रारंभ किया गया, आज्ञा हुई, बोले अब आप दोनों विश्व की परिक्रमा लगाने के लिए प्रस्थान करें, जो प्रथम लौटेगा वह विजयी घोषित होगा। श्री गणेश जी ने मन में विचार किया कि हम बल से कार्तिकेय जी को नहीं हरा सकते, तो फिर कार्तिकेय जी को कैसे हराए। तो संसार में सबसे ज्यादा बल किसमें है, बुद्धि में बड़ा बल होता है। आप विचार करके देखो, बुद्धि ही इतनी बलवान है कि एक छोटा सा मनुष्य इतने विशाल हाथी पर सवारी करता है। बोलो है या नहीं? हाथी कितना विशाल है, लेकिन फिर भी मनुष्य उस पर सवारी करता है। महावत जब हाथी पर अंकुश का प्रहार करते हैं तो अंकुश की पीड़ा से हाथी वैसा ही करता है जैसा महावत कहता है। अब अगर दोनों को लड़ाया जाए तो विजयी कौन होगा, महावत या हाथी? बल किसमें ज्यादा है? हाथी में। लेकिन बुद्धि का यह बल है कि हाथी को भी निर्बल कर देती है और महावत उस पर सवारी करता है। श्री शिव महापुराण में यहां गणेश जी के मन में एक विचार आया, बोले कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। अगर बुद्धि में प्रखरता हो तो एक खरगोश भी सिंह को हरा देता है। एक कथा आप लोगों ने बचपन में कहानी के तौर पर बहुत सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। विद्यार्थी काल में बच्चों के पास होती है, बहुत छोटे बच्चों के पास। वो कहानी शिव पुराण की है। कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। कहते एक बार एक जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, मृग भी रहते थे, पशु पक्षी भी रहते थे, और उसी वन में एक भयंकर सिंह रहता था। अब सिंह क्या करता, तो सिंह सब जीवों पर आक्रमण करता भोजन के लिए, और खाता तो महाराज एक को ही, पर मार पता नहीं कितनों को देता, कईयों को मार देता। जीव जंतुओं ने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल तो खाली हो जाएगा, भैया कुछ करना चाहिए, क्या करें। तो सबने कहा कि एक काम करते हैं,
हम सिंह के साथ मंत्रणा करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। तो सिंह को सभा में बुलाया गया, जितने जीव जंतु थे सब आ गए, सिंह भी बैठ गए। सब जीव जंतुओं ने कहा, देखो महाराज, आप जंगल के राजा हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, खाते तो किसी एक दो को ही है, मारते बहुतों को है। तो सिंह ने कहा कि हम क्या करें? बोले आप ये बताइए, आपको भूख कब कब लगती है? बोले हमें रोज भोजन चाहिए, दिन में केवल एक बार, ज्यादा नहीं, दिन में एक बार हम भोजन करते हैं। तो सब पशु पक्षियों ने कहा, महाराज ऐसा है, हम 24 घंटे में एक बार किसी जीव को आपके पास भेज देंगे, आप उसे खा लेना और सब सुरक्षित रहेंगे, निश्चिंत भी रहेंगे। सिंह ने कहा कि इससे अच्छी बात क्या है, बैठे बिठाए भोजन मिल जाए तो वो तो और उत्तम है, ठीक है। अब सब जंगल के जीव जंतुओं में, पशुओं में और सिंह में एक विचार मिल गया, और एक विचार बैठ गया कि अब 24 घंटे में जीव जंतु एक किसी जंगल के पशु को भेजते, सिंह उसे खाता और चुप रहता, जंगल के जीव जंतु भी खुश थे, सुखी थे। दुखी केवल वो होता जिसकी बारी होती। धीरे धीरे समय बीतने लगा, और जैसे जैसे समय बीतने लगा, एक दिन जंगल में एक खरगोश रहता था, उसकी बारी आ गई, भैया आज तुम्हें जाना। अब महाराज, मृत्यु से किसको भय नहीं लगता, मरने से कौन नहीं डरता। तो